हेलो स्टूडेंट, आज मैं ट्रांसलेशन का बेसिक मूल पॉइंट बताने वाला हूं, जिनके सहायता से आप सभी ट्रांसलेशन को सॉल्व कर पाएंगे। जो उसमें कुछ वर्ड मीनिंग है जो मैं अभी बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप सब ध्यानपूर्वक नोट कीजिएगा ताकि आप सबों को ट्रांसलेशन को बनाने में कभी भी समस्याएं ना आए। तो मैं जो वर्ड मीनिंग है वो लिख रहा हूं। तो पहला है आई, जिसे इंग्लिश में मैं या मुझे कह सकते हैं हिंदी में। दूसरा यू, यू का मतलब है तुम लोग, तुम्हें, आप लोग, आपको। तीसरा है सी का प्रयोग हम वह के लिए करेंगे जब वाक्य का बोध स्त्रीलिंग से संबोधित करते हैं, तब हम उसको सी का प्रयोग करेंगे स्त्री जाति के लिए। यहां लिख देते हैं स्त्री जाति के लिए। फिर ही का मतलब भी होता है वह। यह हो गया पुरुष जाति के लिए, पुरुष जाति के लिए। इट का प्रयोग हम किसी निर्जीव वस्तु के लिए करेंगे, जिसका हिंदी है, उसका हिंदी शब्द है यह, जो किसी निर्जीव वस्तु, किसी निर्जीव वस्तु के लिए या निर्जीव वस्तु के लिए या जिसका लिंग यानी जेंडर तय न हो, उसमें हम इट का प्रयोग करेंगे। जैसे कहेंगे यह चींटी है, तो चींटी में क्या लगाएंगे? इट इज एन एंट, है ना। तो अगला हो गया दिस का मतलब होता है यह। दैट मतलब होता है वह। दीज का मतलब होता है ये। दिस हो गया सिंगुलर के लिए, और दिस का ही प्लूरल होता है दीज, और दैट का प्लूरल होगा दोज। दोज का मतलब वे या वे सब। इसमें भी ये और ये सब, वे या वे सब। और अगला है एम, एम का मतलब होता है हूँ। आर का मतलब होता है हैं या हो। इज का मतलब होता है। इज का मतलब है। अगला है वाज का मतलब था या थी। फिर है वर का मतलब थे। इतना तब तक रहने देते हैं, और इतना जो हम भी नोट किए हैं, इस पर हम कुछ वाक्य बना के दिखा रहे हैं आप सबको, और आप सब ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आप सब भी इसके आधार पर वाक्य बना सके। ठीक है, तो चलो आगे हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं। जैसे पहला शब्द क्या है? मैं, है ना। तो मैं
उदास हूं, है ना। तो अभी देखो मैं के लिए क्या लगाए हैं, आई लगाए हैं ना मैं के लिए, तो यहाँ मैं के बदले हम आई लिखेंगे। हूं के लिए क्या लगाए थे, एम है ना, एम हम यहाँ लिखेंगे। और उदास का वर्ड मीनिंग होता है सैड, जो आप लोगों को वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा। हो गया आई एम सैड, है ना। अब हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब सेम रखेंगे, समझी, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब सेम रखेंगे। तो जैसे कि देखो मैं खुश हूं, तो मैं के लिए क्या लगाएंगे, आई, हूं के लिए एम, खुश का क्या होगा, हैप्पी, आई एम हैप्पी। जैसे मैं ईमानदार हूं। इसी प्रकार हम सेंटेंस बना सकते हैं शब्द बदल करके, है कि नहीं। जैसे यहाँ लिखा मैं ईमानदार हूं, ये भी लिख सकते हैं मैं बेईमान हूं, है ना। ये भी लिख सकते हैं कि मैं नाराज हूं, मैं भूखा हूं, मैं सोया हूं, है ना। या मैं कमजोर हूं, मैं मजबूत हूं, मैं तेज हूं, है ना। इस तरह से हम अनेक वाक्य बना सकते हैं ना। सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब तो सेम रहेगा ना, है ना। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा। सिर्फ हमको ये जो है ना, जैसे ईमानदार, ईमानदार क्या हुआ, विशेषण हुआ, है ना। ईमानदार क्या, विशेषण। जो जैसे मैं ईमानदार हूं तो मेरी विशेषता बता रहा है ना, मेरा विशेषता बता रहा है ना इसमें, तो ये विशेषण हुआ। तो अगला देखिए, अगला है जैसे वह लड़की अच्छी है ना, वह लड़की अच्छी है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, देखो वह लड़की का एक साथ संबंध बता रहे हैं ना, तो वह लड़की क्या लिखाएंगे यहाँ, दैट गर्ल, क्या लिखेंगे, दैट गर्ल इज गुड, है ना। और यहाँ का एक सेंटेंस बताते हैं, देखो दोनों में थोड़ा ही डिफरेंट होगा, विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें देखिए वह लड़का सुंदर है, वह लड़का सुंदर है। तो इसको कैसे बनाएंगे, वह लड़का वह लड़की एक साथ है ना, तो वह लड़का में क्या लगाएंगे, दैट बॉय सिंगुलर है ना। अगर प्लूरल रहता तो हम दीज और दोज का प्रयोग करते, है ना। दैट का जो प्लूरल है दोज कहलाता है, और दिस का प्लूरल क्या कहलाता है, दीज, समझी। तो ये अभी सिंगुलर है, तो दैट बॉय इज, सुंदर का क्या होगा, सुंदर का, अगर लड़का है सुंदर तो हैंडसम, लड़की है सुंदर तो ब्यूटीफुल। तो लड़का सुंदर है तो इसमें हैंडसम लिखेंगे, हैंडसम, लड़का सुंदर है हैंडसम। अगर इसी को हम लड़की पे ले जाएं, जैसे कि देखो ये लिखेंगे वे लड़कियां सुंदर थी, वे लड़कियां सुंदर थी, पास्ट में चली गई, है ना। टेंस जो होता है ना तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तीनों का अपना अपना चार भाग है, तीनों का अपना अपना चार भाग है, सभी मिलाकर टोटल 12 टेंस हो जाते हैं, लेकिन मेन टेंस तीन एगो है, समझी। तो ये पास्ट में चले गए। अब देखो वे लड़कियां एक साथ है ना, तो वे के लिए हम क्या सब्जेक्ट प्रयोग करेंगे, दोज, है ना। दोज सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में वर्ब का पांचवा रूप लगेंगे, है ना। तो दोज गर्ल्स, अब इसमें देखो यहां पे डिफरेंट है, ये सेंटेंस पर जा रहे हैं, है ना। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है
तो हेल्पिंग वर्ब भी उसी के अनुसार लगाएंगे, है ना। तो इसमें हम थी के लिए नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो इसमें हम थे का वर्ड भी लेंगे, जैसे वर, दिस गर्ल्स वर सुंदर का ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। इस तरह से आप सब सभी पर ट्राई कीजिए सेंटेंस बनाने का। अगर कहीं इसमें कहीं आपको प्रॉब्लम आ रहा है, समस्याएं आ रहे हैं समझने में, अगर आप नहीं समझ पाते हैं, कहीं समस्याएं आ रहे हैं समझने में, तो आप मेरे YouTube चैनल रुपेश सर के नाम से है, उस पर आप सर्च कीजिए मोबाइल में और उसमें जाके वीडियो को देखिए। अगर जिस प्रश्न का उत्तर देने में आपको कठिनाई आ रही है उसको आप कमेंट में कहिए कि सर यहाँ हम नहीं समझे, इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रांसलेट हमसे नहीं हो रहा है, आप इसको सॉल्व करके बताइए हमको, तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू, आप सब अंतिम तक जुड़े रहे। और लास्ट में आप सबसे यह कहना चाहेंगे कि मेरा यूट्यूब चैनल रुपेश सर के नाम से है, रुपेश सर 790, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है रुपेश सर 790। आप सर्च करके सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मैं और नए नए वीडियो अपलोड कर सकूं और इससे भी आगे, इससे भी डिफ़िकल्ट, इससे भी जटिल वाक्य को सॉल्व करके आप सबको बताएं और आप सब सीख के तरक्की करें। थैंक यू, शुक्रिया। आप सब लाइक कीजिए, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।